वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वामी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्वामी स्टडीज़ के ऊपर, स्वामी इन्फोसिस के ऊपर। तो दोस्तों, आज फिर कुछ वीडियोस मैं लेके आया हूं जिसके अंदर आज आपको मैं बताने वाला हूं नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़। ये हमारे कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है नेक्स्ट मंथ जो है, इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो नेटवर्क सिक्योरिटी का हमारा एक बैच है। ये हमारा सिलेबस है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक जो है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का, नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके रिलेटेड कुछ एमसी क्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। तो इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक व्हेन द फुल मैसेज इज साइंड यूजिंग द एसिमेट्रिक की द रिसीवर ऑफ मैसेज डैश टू वेरीफाई द सिग्नेचर। तो डिजिटल हस्ताक्षर तकनीक में जब एक डिजिटल हस्ताक्षर मान लो डिजिटल सिग्नेचर तकनीक में जब एक असीमित कुंजी का उपयोग करके पूरे संदेश पर जब हस्ताक्षर किए जाते हैं तो संदेश का रिसीवर हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए डैश का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सी, प्रशेषक की सार्वजनिक कुंजी, द सेंडर पब्लिक की, द सेंडर्स पब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ए डैश इज द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी दैट द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। चलिए देख लेते हैं एक बार। करेक्ट आंसर है हमारा बी। इसका सही आंसर है हमारा बी, के डी जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपके सामने है। ए डैश सर्टिफाइज द बाइंडिंग बिटवीन ए पब्लिक की एंड इट्स ओनर। ए डैश सर्टिफाई ए बाइंडिंग बिटवीन ए पब्लिक की एंड इट्स ओनर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी ए। इसका सही आंसर होगा हमारा सी ए, क्रिप्टो एल्गोरिथम जो इसका सही आंसर हमारा सी ए। फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, एक वीपीएन के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वीपीएन टेक्नोलॉजी यूजेस टू सिम देख लेते हैं हिंदी में। एक बार इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर। वीपीएन तकनीक एक संगठन के लिए गोपनीयता की गारंटी के लिए एक साथ दो तकनीकों का उपयोग करती है, डैश एंड डैश। अच्छा, तो इसका सही आंसर है हमारा एसएसएल, सॉरी आईपीएससी, आईपीसेक मतलब आईपी सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एंड टनलिंग। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, आईपीसेक एंड टनलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IP security, IPsec is a collection of protocol designed by the IETF, Internet Engineering Task Force, to provide the security for a packet at the dash level. इसका सही आंसर है हमारा नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है हमारा IPsec requires a logical connection between two hosts using a signaling protocol called dash. इसका सही आंसर है हमारा SA। इसका सही आंसर हमारा SA, सिमुलेटेड एनीलिंग। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा IPsec ऑपरेट्स ए टू डिफरेंट मोड्स, डैश मोड एंड डैश मोड। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट मॉडल एंड टनल मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। इन द डैश मोड द IPsec हेडर इज एडेड बिटवीन द IP हेडर एंड द रेस्ट ऑफ द पैकेट। इसका सही आंसर हमारा ट्रांसपोर्ट। इसका हिंदी में एक बार देख लीजिए। डैश मोड में IPsec हेडर को IP हेडर और बाकी पैकेट के बीच जोड़ा जाता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
in the dash mode the IPsec header is placed in the front of original IP header. तो tunnel mode the IPsec header is placed in the front of original IP header. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। IPsec डिफाइंस टू प्रोटोकॉल डैश एंड डैश। IPsec किस तरह के दो प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है? तो नन ऑफ द चॉइस आर करेक्ट, इसमें से कोई भी चॉइस सही नहीं है। AH एंड SSP, ESP, AH एंड EH। तो जो दोस्तों इसको जो क्वेश्चन हमने अभी देखा इसका सही आंसर आप देख लीजिए। IPsec ओरिजिनली डिफाइंड टू प्रोटोकॉल्स फॉर सिक्योरिटी IP पैकेट्स। इसका आंसर है सही AH एंड ESP। इसका सही आंसर है हमारा AH एंड ESP। ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड्स। इसका करेक्ट आंसर ये होगा दोस्त। जैसे कि हमने इसका आंसर देखा, इसका सही आंसर है हमारा AH एंड ESP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा। द डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू द ऑथेंटिकेट द सोर्स होस्ट एंड द इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द पेलोड कैरिड बाय द IP पैकेट। इसका सही आंसर है हमारा AH। इसका सही आंसर है हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर। EH का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, ऑथेंटिकेशन हेडर। प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू ऑथेंटिकेट द सोर्स होस्ट एंड द इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ पेलोड्स कैरिड बाय द IP पैकेट्स। इसका सही आंसर हमारा ये ऑथेंटिकेशन हेडर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां। द डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड द मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी बट नॉट प्राइवेसी। इसका भी सही आंसर है हमारा AH ऑथेंटिकेशन हेडर। ये जो एक मस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट है AH ऑथेंटिकेशन हेडर। इसके बारे में थोड़ा डीप भी पढ़ेंगे, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको डीपली इसके बारे में बताऊँगा नेटवर्क रिलेटेड। द ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल प्रोवाइड द मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी बट नॉट प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां। द डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड द मैसेज ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड द प्राइवेसी। द डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड द मैसेज ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी। कौन सा प्रोटोकॉल जो ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी और प्राइवेसी तीनों चीज़ प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर हमारा इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी, ये जो ESP इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पैकेट। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए, मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द डैश was designed to provide the security at the transport layer. The dash was designed to provide the security at the transport layer. तो इसका सही आंसर हमारा TLS। इसका सही आंसर है TLS। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, मैंने ऊपर टाइप किया है। तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS। इसके बारे में कुछ ये जो फुल फॉर्म्स है इसकी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसके अंदर सारी की सारी फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स है वो सारी वीडियोज़ एक बनाएंगे। मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं। तो इसका फुल फॉर्म है TLS का, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा। डैश वाज इन्वेंटेड बाय द फिल जैमरमैन टू प्रोवाइड ऑल फोर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इन द सेंडिंग ऑफ ईमेल। डैश वाज इन्वेंटेड बाय द फिल जैमरमैन to provide all four aspects of security in the sending of email. None of the choice are correct. इसका सही आंसर हमारा D है। इसका सही आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका सही आंसर हम बता देता हूँ दोस्तों आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, ये एक लाइन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है Flip is creator of pretty good privacy PGP, an email encryption program that was made available to the public via FTP download. Originally designed a human right tool, PGP become a most widely used the email encryption software in the world. तो PGP का इन्होंने निर्माण किया था, PGP। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 16। ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर 8 डैश और डैश लेयर। ए पैकेट फिल्टर फायरवॉल filters at the dash and dash network and transport layer.
नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ए पैकेट फिल्टर, फायरवॉल, फिल्टर एट, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, चलो थोड़ा इसको देख लेते हैं। ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर एट द डैश लेयर, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट द डैश लेयर। इसका करेक्ट आंसर है हमारा एप्लीकेशन। ए प्रॉक्सी फायरवॉल जो है किसी एप्लीकेशन को फिल्टर करता है। और ये प्रॉक्सी होती क्या है दोस्तों, हम जो कंप्यूटर के अंदर किसी भी नेटवर्क को या इंटरनेट को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक प्रॉक्सी का एड्रेस हम एक्सप्लोरर के अंदर सेव करते हैं, उसके बाद जो भी कंटेंट जो भी साइट्स खोलते हैं वो उसी फायरवॉल के थ्रू हमारी खुलती है। प्रॉक्सी एक फायरवॉल के लिए यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए। ये एक एप्लीकेशन लेयर के अंदर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थ्री सिक्योरिटी गोल्स आर, इसका सही आंसर क्या होगा? कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। थ्री सिक्योरिटी गोल्स, ये 3 सिक्योरिटी गोल्स हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स इज द थ्रेटनिंग इंटीग्रिटी। इसका सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट ए, मास्करेडिंग। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स इन द थ्रेटनिंग अवेलेबिलिटी। तो इसका सही आंसर हमारा सी, डेनियल ऑफ सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक्स आर द थ्रेटनिंग अवेलेबिलिटी, डेनियल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का ऑप्शन आपके सामने है। मीनिंग काउंसिलिंग द कंटेंट ऑफ मैसेजेस बाय इनसिफरिंग। इसका सही आंसर है हमारा क्रिप्टोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्रिप्टोग्राफी मीन्स काउंसिलिंग द कंटेंट ऑफ मैसेज बाय द इनसिफरिंग। इसका हिंदी में देख लेते हैं एक बार। डैश का अर्थ है किसी संदेश की सामग्री को कूटबद्ध करके छिपाना, क्रिप्टोग्राफी, कूटबद्ध करके छिपाना। अगला 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डैश का अर्थ है संदेश को किसी अन्य चीज से ढककर छिपाना। डैश का अर्थ है, स्टेनोग्राफी का अर्थ है संदेश को किसी अन्य चीज से ढककर छिपाना, स्टेनोग्राफी। इंग्लिश में कवरिंग इट्स विद द समथिंग एल्स। तो इसका सही आंसर हमारा सी, करेक्ट आंसर हमारा बी, स्टेनोग्राफी। अभी हमने रीड किया और फिर गलत। अगला क्वेश्चन हमारा डैश इन क्रिप्टोग्राफी द सेम की इज यूज्ड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। इसका सही आंसर हमारा सिमेट्रिक की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इन द डैश क्रिप्टोग्राफी द सेम की इज यूज्ड इन द बोथ डायरेक्शन। सेम की इज द यूज बोथ डायरेक्शंस। इसका भी आंसर है हमारा सिमेट्रिक की। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डैश द क्रिप्टोग्राफी इज ऑफन यूज्ड फॉर लॉन्ग मैसेजेस। ये भी हमारा सही आंसर है हमारा सिमेट्रिक की। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। डैश क्रिप्टोग्राफी इज ऑफन यूज्ड इन द शॉर्ट मैसेजेस। एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की होती है दोस्तों थोड़ा लॉन्ग मैसेज के लिए हम यूज़ करते हैं, और एसिमेट्रिक हमारी शॉर्ट मैसेजेस के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मीन्स दैट द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सपेक्ट कॉन्फिडेंशियली। इसका सही आंसर है हमारा नन ऑफ द डी आंसर। इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है हमारा मैसेज कॉन्फिडेंशियली इफ इट इज नेगोशिएटेड ऑल्सो इम्प्लीज मैसेज इंटीग्रिटी। इफ मैसेज कॉन्फिडेंशियली इज नेगोशिएटेड ए शील्ड एंड इम्प्लिसिटी signed message is sent instead of signed and unsigned messages। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा। डैश मीन्स दैट द डाटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज दे वर सेंट। इसका सही आंसर हमारा है मैसेज इंटीग्रिटी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। डैश कैन प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशन for a message, नॉन रेपुडिएशन फॉर ए मैसेज। इसका सही आंसर है हमारा डिजिटल सिग्नेचर DSC
कैन प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशन फॉर ए मैसेज। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, डिजिटल सिग्नेचर डज नॉट प्रोवाइड प्राइवेसी, हमें प्रोवाइड नहीं करता प्राइवेसी। 30 नंबर है, इन द आइडेंटिफाई ऑफ ए पार्टी इज वेरीफाइड वंस द इंटीग्रेटेड ड्यूरेशंस ऑफ सिस्टम एक्सेस। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? एंटिटी ऑथेंटिकेशन। 32 नंबर क्वेश्चन, इन डैश क्रिप्टोग्राफी एवरीवन हैज एक्सेस टू एवरीवन पब्लिक की एसिमेट्रिक की। अगला क्वेश्चन, आफ्टर ए मैसेज इज इनक्रिप्टेड इट इज कॉल्ड। किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के बाद उसको क्या बोला जाता है? सिफर टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते, इन द एसिमेट्रिक की मेथड यूज टू कॉन्फिडेंशियलिटी which key is public noun is decryption key only 35 number, in the asymmetric key method used the confidentiality the receiver use his her own dash to decrypt the message। इसका करेक्ट आंसर है हमारा पब्लिक की। the RSA algorithm for the confidentiality यूज क्रिप्टोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर हमारा एसिमेट्रिक की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन RSA इज यूजर ए वांट टू सेंड द इनक्रिप्टेड मैसेज टू यूजर बी, द प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की डैश। इसका सही आंसर है हमारा यूजर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक व्हेन द होल मैसेज is signed using an asymmetric key, the sender of message use dash to sign the message his or her own private key अगला क्वेश्चन, an agent is a host or router that runs the SNMP dash process server। An agent is a host of router that runs the SNMP dash process। SNMP use two other protocols। कौन से दो प्रोटोकॉल्स को यूज करता है? SMI and MIP। तो SNMP की फुल फॉर्म है दोस्तों हमारी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और SMI की फुल फॉर्म है हमारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और MI की फुल फॉर्म है हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डिफाइंस द जनरल रूल ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट टाइप्स एंड शोइंग हाउ टू इनकोड ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा SMI, जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा, SMI स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश टू क्रिएट ए कलेक्शंस ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट, देयर टाइप्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन द एंटिटी टू बी मैनेज्ड। इसका करेक्ट आंसर हमारा MIB। वी कैन कंपेयर द टास्क ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट टू द टास्क ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम, बोथ टास्क नीड रूल्स इन द नेटवर्क मैनेजमेंट दिस इज हैंडल्ड बाय। इसका सही आंसर हमारा SMI। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी कैन कंपेयर द टास्क ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट टू द टास्क ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम, बोथ टास्क नीड टू वेरिएबल डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशन इन द नेटवर्क मैनेजमेंट दिस इज द हैंडल बाय डैश। MIB द्वारा हैंडल किया जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी कैन कंपेयर the task network management of task writing a program, both tasks have a action performed by statements in the network management this is handled by a SMNP। अगला क्वेश्चन हमारा, SMI emphasizes 3 attributes to handle an object dash and dash। name data type encoding method। इसका करेक्ट आंसर हमारा C। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द to name object globally SMI use an object identifier which is in hierarchical identifier based on tree structure।
all object managed by the SNMP are given in object identifier. The object identifier always start with 136 121 136 121 136 and 121. To define the data type, SMI use a fundamental definitions in dash and adds some definitions. ASN1 SMI has two broad categories of data type, dash and dash. इसका सही आंसर हमारा सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड. SMI has two broad categories of data types, simple and structured. तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं नेटवर्क के रिलेटेड. तो कुछ और MCQs मैं आपके लिए फिर लेके आऊँगा. तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ और क्वेश्चन के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. कुछ ऐसे टॉपिक्स को मैं लेके आ रहा हूँ जो टॉपिक्स आपको नेट पे नहीं मिलेंगे और आपके यूट्यूब पे इस बारे में या इस तरह के MCQs आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में.